एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कविता ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सबको राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:30 बजे हुए हैं और अभी यहाँ से मम्मी के यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है हमारी। तो आज का वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी हम बस यहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे थे तो नव्या जिद कर रही थी। नव्या कह रही मैं नानी के रहूँगी यहाँ पे ही। तो ये उठ नहीं रही थी, हम इसको उठा रहे थे। वैसे मैं गोदी में उठा के लेके जा रही थी, लेकिन इसको इतनी नींद आ रही थी कि रोने ही लग गई कि मुझे नहीं जाना है यहाँ से। तो अभी हम यहाँ से जाने की तैयारी हो गई, हमारी मम्मी के यहाँ से जा रहे हैं अभी हम। तो आज ये मैम मायके से विदाई हो गई और अभी घर जाकर देखते हैं कि घर का क्या हालत हो रही है घर की। तो मैं यहाँ पे मम्मी से मिलके और अब बस निकल रही हूँ यहाँ से। गाइज, भैया भाभी में सब सो रहे हैं तो मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, सबको अब मैंने सोचा सोने दो अभी। तो मैंने किसी को उठाया नहीं। और माँ तो सुबह 5 बजे या 4 बजे उठ जाती है, तो मम्मी उठ गई थी। और अभी मैं 4 दिन से वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी क्योंकि अभी क्या है ना, मम्मा के हाथ का ऑपरेशन हुआ है। पहले राड डली हुई थी इसमें, तो मम्मा का क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब अंदर बहुत दर्द हो रहा था, तो हमने राड का ऑपरेशन करवा दिया। इसलिए गाइज अभी बिल्कुल भी वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी। थोड़ा सा ध्यान मम्मी की तरफ चल गया था क्योंकि मम्मी थोड़ा मतलब दर्द भी इतना हो रहा था उनके, तो उनको बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। तो थोड़ा मैंने वीडियो भी बनाना अभी बिल्कुल बंद कर दिया था। और उधर क्या छोटी सिस्टर के जाने की, वो भी जाने की तैयारी कर रही थी। उसको काफ़ी दिन हो गए थे, तो अभी स्कूल भी खुलने वाली है बच्चों की, तो वो भी जाने की तैयारी, तो थोड़ा उसकी हेल्प कराने लग गई थी मैं क्योंकि वो काफ़ी दिन से यहीं थी। तो सारा सामान आमान सब उसका यहीं था, तो इसलिए थोड़ा टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। जैसे उनके हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो थोड़ा इतना बिजी हो गए थे ना कि मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था उस टाइम पे। और फिर आज हम भी फिर आज निकल गए थे यहाँ कोटा आने के लिए। तो हम अभी कोटा ही जा रहे हैं यहाँ से क्योंकि मैं हस्बैंड जी आ गए थे संडे, वो सैटरडे के दिन। तो अभी आज संडे, तो हम संडे के दिन यहाँ से निकल रहे थे। और अब जाके फिर मैं घर की क्लीनिंग वगैरह करूँगी, तो फिर यही सारा वीडियो आज मैंने शूट किया है। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अभी हम यहाँ से निकल रहे थे रास्ते में से, तो क्या इस गाड़ी में सनरूफ का ऊपर तो लव जिद कर रहा था कि मैं ऊपर जाके वीडियो बनाऊंगा थोड़ा सा। तो ये ऊपर सनरूफ के ऊपर जाके और इस तरह का वीडियो शूट कर रहा था। मेरे से भी बोल रहा था मम्मा आप भी सनरूफ इसके ऊपर आके वीडियो बनाओ, लेकिन मैंने मना कर दिया था नहीं तू बना। और उसके बाद में फिर क्या फ्रेंड, यहाँ से 2.5-3 घंटे लगते हैं हमको आने में। तो सुबह हम 5:30 बजे निकले थे और अभी 8:30 बजे हुए हैं। तो अभी हम पहुंच गए यहाँ पे घर पे। और घर की हालत इतनी ख़राब हो रही है ना फ्रेंड्स कि आपको क्या बताऊँ, बहुत बुरी हालत हो रही है। और तो हम ये पहले सारे सामान एक तरफ रख देते हैं, जितने भी हमारे बैग है ये भी सारे गंदे हो जाएंगे यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हो किचन की भी क्या हालत हो रही है क्योंकि हस्बैंड जी चाय बनाते थे और तो ज़्यादा कुछ भी वो खाना वाना नहीं बनाते। तो देख सकते हो आप बर्तन वर्तन जो भी साफ कर, पानी इतना हो रहा है ना, बिल्कुल वाइट हो गया है यहाँ पे स्लैब पे। और यहाँ पे धूल भी इतनी हो रही है। तो एक बार तो मैंने कपड़ा मार दिया था, उसके बाद में फिर अब हम नाश्ता करने की तैयारी में नाश्ता भी मार्केट से ही हम लाए वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे बना पाती, इतना गंदा हो रहा है। तो पहले हम यहाँ नाश्ता वास्ता करते हैं और उसके बाद में सबसे पहले किचन को ही क्लीन करूँगी क्योंकि किचन इतना गंदा हो रहा है कि मैं खाना भी नहीं बना सकती। इसलिए मैं सबसे पहले रसोई को साफ़ करूँगी क्योंकि दिन में यदि बच्चे कुछ खाएंगे तो फिर दिन में कुछ बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं घर की पूरी क्लीनिंग बाद में करूँगी। राधे राधे बोलो, बोलो हम पहुँच गए घर, हमारे घर पहुँचे, नानी का घर छोड़ के आगे आ जाना। सबको बाय बाय करो। हाय गाइस, कोई खा लो। तो फ्रेंड्स, पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं घर की सफाई करूँगी। बहुत गंदा हो रहा, मैंने आपको दिखाया कितना गंदा हो रहा मेरा घर। कोई खा लो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, बाय।
तो फ्रेंड जो वीडियो मैंने बिल्कुल जो इतना गंदा हो रहा था वो वीडियो मैंने शूट की थी, तो क्या ना गलती से डिलीट हो गई थी, तो वो इसमें मैं इसको ऐड नहीं कर पाई। लेकिन सच में बहुत गंदा घर हो रहा है। वैसे मैं क्लीनिंग करूँगी जब आपको दिख जाएगा कि कितना गंदा हो रहा है। और मम्मी के वहाँ से मैं दूध लाई थी, तो मैं इसको भगोनी में रख रही हूँ क्योंकि अभी फट जाएगा, इसलिए मैं इसमें से निकाल के और फ्रिज में रख दूँगी। वैसे मैं गर्म करके लाई थी क्योंकि वैसे मम्मा ने बोला था बोतल में ले जा, लेकिन ये क्या इतना गर्म था ना कि मैं बोतल में नहीं ला पाई, इसलिए मैंने फिर थर्मस ले लिया था, तो मैं थर्मस में ही लेके आई थी। तो फ्रेंड हमारा नाश्ता वास्ता सारा हो ही गया, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी चाय, क्योंकि हस्बैंड जी भी अब ऑफिस जाएंगे, तो मैं उनको चाय वाय दे के और ख़ुद भी चाय पी के और उसके बाद में लग जाऊँगी क्लीनिंग करने। तो फ्रेंड चाय वाय हमारी होगी, हस्बैंड जी भी गए ऑफिस, और उसके बाद में यहाँ पे लग गई थी अपनी किचन की क्लीनिंग करने, क्योंकि मुझे सबसे पहले किचन ही क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि इसमें फिर बच्चे कुछ दिन में खाना वाना खाएंगे करेंगे, तो फिर मैं कैसे बनाती, इसलिए मैं सबसे पहले, क्योंकि किचन इतना गंदा हो रहा था कि मैं स्लैब को साफ़ करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि और अंदर ड्रो तो इतनी गंदी नहीं होती, अंदर का बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, डस्ट अंदर नहीं जाता, बाहर का ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैं पहले किचन को टाइल वगैरह जितने भी है सारी इसकी धुलाई कर देती हूँ। तो मैंने ऊपर तक दीवार तक से करी, क्योंकि ऊपर भी बहुत तेल साफ हो रहा था। इस बार मैंने थोड़ा 15-20 दिन हो गए थे मैं साफ़ नहीं किया था, और मैं मम्मी के वहाँ चली गई थी, तो अभी मैंने सोचा साथ में अभी क्लीनिंग कर ही रहे हैं तो सारी ही कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे किचन की मेरी पूरी क्लीनिंग हो गई थी, कि किचन की ही सबसे पहले कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था, और उसके बाद में लग जाऊंगी दूसरे जितने भी घर में और सारी क्लीनिंग करने के लिए। तो फ्रेंड इतनी डस्टिंग हो रही है ना, बारिश तूफान आंधी तूफान सारा ही आ रहा था बार बार में, तो छत पे से सबसे इतनी डस्ट आ रही थी ना कि बहुत ज़्यादा, और पानी भी आ रहा था। वैसे मेरे ऊपर हट लग रहा है वो ढकने का, लेकिन ना उससे कुछ भी नहीं होता, थोड़ा बहुत पानी आए। जब तेज़ बारिश आती है आंधी तूफान के साथ जो बारिश आती है ना, उससे अंदर पानी आता ही आता, बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो उससे इतना गंदा हो रहा था ना घर, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, देख के मतलब दिमाग ख़राब हो गया, इतनी हालत ख़राब हो रही थी मेरे घर की। और मुझे भी 15-20 दिन हो गए, तो 15 दिन में तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा हो ही जाता है गंदा घर, जब हम झाड़ू भी नहीं निकालते। हस्बैंड जी रहते थे, लेकिन वो बिल्कुल भी मतलब कोई झाड़ू तक भी नहीं निकालते थे, ओनली एक मंदिर का झाड़ू निकालते थे, पूजा पाठ करते थे इसलिए, और मंदिर को साफ़ करते थे। बस एक वही रूम था जो साफ़ था मेरा, और सारा बहुत डस्टिंग थी। और यहाँ पे जो मेरी बास्केट है, तो इसको भी मैंने पहले ड्रॉ में रख रखी थी, अंदर मैं सब चीज़ों को पहले पैक करके गई थी, वो वीडियो मैंने आपको बताया था। तो मैं सब चीज़ें क्लीनिंग करती जाऊंगी, और सबको निकालते निकालते अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी, सबको निकाल के। तो मैं पहले किचन के जितने भी सामान है जो मैं अंदर पैक करके गई थी, तो मैं उन सबको यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो मैं बास्केट में जो भी स्पून वगैरह थी वो सब मैंने, नाइफ वगैरह उन सबको मैंने वो बास्केट के उसमें रख दिया था। और उसके बाद में फिर मैं ये लग गई थी यहाँ फ्रिज की क्लीनिंग करने, क्योंकि मेरी स्लैब पूरी तरह अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। और उसके बाद में यहाँ, और फिर उसके बाद में यहाँ पे फ्रिज को साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि इस पर भी जितने में इस पर जो भी सामान थे वो मैं अभी निकाल के रख देती हूँ अलमारी में से। तो मैंने ये सब इसमें वार्डरोब में से निकाल के रख दिए, जो नीचे की ड्रॉ थी ना उस सब में से। तो अपने अपनी जगह पे सारे सामान मैंने किचन का तो कर दिया, जमा दिया इसको। और कुछ बर्तन या वो सिंक वगैरह ये सब भी मैंने अच्छे से रगड़ दिए। मेरा सिंक भी इतना गंदा हो रहा था ना फ्रेंड, क्या बताऊँ आपको। बिल्कुल मैं साबुन जो जम जाती है ना, वो साबुन बहुत मुश्किल से जो अपना स्क्रब होता है उसे रगड़ रगड़ के मतलब इतना साफ़ किया ना, जब जाके थोड़ा साफ़ हुआ। वो धीरे 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 ही उसमें चमक आएगी, अभी बहुत ज़्यादा ही हो रहा था वो। तो वैसे मैंने अच्छा साफ़ किया कर दिया, क्योंकि ये पानी जो हमारा, ये पानी भी बहुत वो ऐसा हार्ड थोड़ा पत्थर जैसा, तो ये जम जाता है पानी यदि हम उसको साफ़ नहीं करते। तो मेरे स्लैब पे भी बहुत वाइट वाइट सा हो गया, उसको भी मैंने बहुत उसे रगड़ा जब जाके साफ़ हुआ था। और उसके बाद में किचन तो मैं पूरी तरह से अच्छे से क्लीन करके आ गई थी, अब मुझे किचन की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी ये सारा समेटा करने के लिए। तो घर कमरे में पूरे में कपड़े अपड़े हस्बैंड जी के इतने फैले थे ना, तो वो सारे मैंने समेट के और धोने के लिए डाल दिए। तो मैं अभी मैं वॉशिंग मशीन नहीं चलाऊँगी, वॉशिंग मशीन मैं बाद में चलाऊँगी, या तो कल चला लूँगी, क्योंकि अभी बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं है कि मैं वॉशिंग मशीन चलाऊँ बीच में, क्योंकि उसको फिर बार बार उसको देखना भी पड़ता है। इसलिए मैं अभी बिल्कुल नहीं चलाऊँगी, कल चलाऊँगी। मैं जितने भी कपड़े होंगे मैं इकट्ठा करके रख दूँगी।
और फिर मैं यहाँ पे ये सब चीज़ों को डस्टिंग कर रही थी फ्रेंड। यहाँ पे जितने भी सारे धूल जो छा रहा था, तो कुछ डस्टिंग कपड़े से तो कुछ डस्टिंग झाड़ू से, इस तरह से कर रही थी। खिड़की वगैरह में बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो रही थी, तो मैं वही कर रही थी, क्योंकि ज़्यादा वैसे यदि ये रूम बंद होते ना तो इतनी नहीं आती, लेकिन बाहर से खिड़कियाँ ज़रूर गंदी हो जाती है। तो मैं खिड़कियों को सबको ओपन कर करके सारी को कपड़े से, एक सूखा कपड़े से पहले डस्ट, पूरी जितनी भी डस्ट धूल है उसको सबको हटा के, और उसके बाद में गीले कपड़े से मैंने बिल्कुल भी अच्छे से कर दूँगी। तो पहले मैं यहाँ सूखे कपड़े से जितनी भी डस्टिंग है मैं सारी मैंने साफ़ कर दी, और उसके बाद में यहाँ पे गीले कपड़े से करूँगी। तो अभी मैं जितना भी सामान था यहाँ पे ड्रेसिंग के ऊपर वो सारा मैंने नीचे अभी डाल दिया, क्योंकि इसमें इतनी धूल छा रही थी कि ये ओपन डिब्बों में पड़े थे। तो इन सबको पहले मैं साफ़ कर दूँगी एक एक से। कोई वॉच, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे टैप वगैरह, मतलब सारे हैं ये तो सामान, छोटे मोटे बहुत सारे हैं। तो इन सबको मैं अच्छे से साफ़ करके और सबको वापस डिब्बों में रख दूँगी, कि डेली में कुछ न कुछ काम आता रहता है। ऐसे सामान है वॉच वगैरह इसे, तो इन सबको मैं ऐसे अंदर नहीं रख सकती थी, इसलिए मैं इनको ओपन में रख देती हूँ। यहाँ पे जो भी काम आता है ना इनमें डिब्बों में से ले लेती हूँ, बॉक्स में से। तो ये सब मैं अभी समेट रही हूँ। देख सकते हो आप कितना बिखर रहा है और कितनी डस्टिंग हो रही है। मैंने ऊपर का पूरा झाड़ दिया था, ऊपर का जो है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे लग गई थी थोड़ा सा ये सारी क्लीनिंग करने के लिए। तो मैं सारे जितने भी डेकोर के सामान, वैसे मैं पहले ही सब चीज़ों को मैं साफ़ करके और पैक करके गई थी। मतलब कुछ कुछ ऐसी है ना, जैसे फ्रेम वगैरह, तो ये तो मैं इनको नहीं करके गई थी, ये टंगे में ऐसे ही छोड़ गई थी, तो मैं इनको अभी कर देती हूँ। मतलब बहुत, मतलब ज़्यादा गंदे नहीं हो रहे, तो इन पे एक मतलब सूखा सा कपड़ा मैं मार देती हूँ, तो उससे ये क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि जब रूम पैक होते हैं तो इनमें इतना बाहर ज़्यादा डस्टिंग हो रही है, जैसे मेरी किचन की तरफ और जो मेरा डाइनिंग हॉल है वहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है। एक आगे का रूम, ये ही ज़्यादा गंदे होते हैं। और वैसे इसमें भी यदि हम 15-20 दिन झाड़ नहीं निकालेंगे तो जो पैक रूम है उनमें भी डस्टिंग होती है। तो यहाँ पे भी इतनी आ रही है कि मैं अलमारियों के ऊपर सारी, मतलब बहुत ज़्यादा हो रही, तो मैं ये सारा क्लीनिंग कर रही थी। और फिर मैं यहाँ पंखा भी, मैं इस पे भी धूल छा रही थी, क्योंकि हस्बैंड जी इसको चलाते थे, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे उसकी जितनी भी वो धूल जो जाले जाले होते हैं छोटे छोटे, उन सबको हटा दिया। और फिर मैं यहाँ पे सारा झाड़ू जितना भी है वो सब निकालने लग गई थी। तो फ्रेंड, ये सारा काम मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है ना, कि बस देख देख के मेरी हालत ख़राब हो रही है इसको देख देख के। पहले मैं उसको देखती रही कि कैसे साफ़ करूँगी, कैसे साफ़ करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अब लग जाते हैं इसको क्लीनिंग करने, हो जाएगा। तो वैसे मैं 9:30 बजे या इस तरह से मैं सफाई करने लग गई थी। तो देखती हूँ अब कितने बजे तक होती है मेरे से पूरी कंप्लीट। तो जैसे ये एक इसका जो सेकंड भाग है वो बाद में आएगा। तो ये मेरा फर्स्ट भाग पार्ट है, क्योंकि एक साथ में इतना बड़ा वीडियो हो जाता ना कि मैं एक साथ नहीं डाल सकती सारा। तो क्योंकि लोगों का कमेंट भी आते हैं कि फास्ट मत करो, ये मत करो। फ्रेंड, कईयों के मेरे डीप क्लीनिंग का भी आया था, तो ये आज मेरी डीप क्लीनिंग ही वीडियो है। मैं पूरे घर की इतनी खतरनाक डीप क्लीनिंग हो रही है ना, कि आप 2 भाग देखोगे आप खुद ही कहोगे कितनी सारी क्लीनिंग हुई है। क्योंकि एक तो घर इतना बड़ा ना है कि बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो आज वैसे मैं पूरी कंप्लीट करके ही रहूँगी, क्योंकि मुझे छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं आधी अधूरी सफाई करके छोड़ दूँ। क्योंकि बिल्कुल भी मैं नींद भी नहीं आती फ्रेंड मेरे को, यदि मैं आधी अधूरी सोई। तो आप देख कितनी डस्ट है, मतलब इतना सारा धूल छाया हुआ ना कि सीढ़ियों पे सब पे। तो आज इतना सारा है ना डस्टिंग का, तो कि इससे खतरनाक डीप क्लीनिंग तो होती नहीं होगी। तो आप बार बार मेरे से बोलते हो डीप क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग। तो फ्रेंड, मैंने वैसे कई बार वीडियो डाल रखा है डीप क्लीनिंग का, तो प्लीज़ आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हो मेरी, कि मेरी कितनी सारी डीप क्लीनिंग की है। बाथरूम डीप क्लीनिंग की भी बोला है किसी ने मेरे से कि आप बाथरूम डीप क्लीनिंग की डालो, तो मैं इसी ही में मेरी बाथरूम डीप क्लीनिंग की आएगी सेकंड भाग में, वो भी आप देख सकते हो। और वैसे मैंने कई बार डाल रखी है डीप क्लीनिंग की, फ्रिज डीप क्लीनिंग की, मैं सारी मैंने डाल रखी है कई बार। तो वैसे मैं उसका लिंक आपको ज़रूर इस वीडियो के साथ अब डाला करूँ, तो आप ज़रूर वॉच करना उसको।
और उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे घर का झाड़ू निकालने के बाद पूरी क्लीनिंग में झाड़ू का जो इतना डस्टिंग का काम वो पूरा हो गया था मेरा। तो देख सकते हो कितना कचरा निकला घर में से, बहुत ज़्यादा निकला था। उसमें क्या हस्बैंड जी अगरबत्ती लगाते थे तो वो पैकेट ऐसे ही फेंक देते थे बाहर में, झाड़ू रूम का निकालते थे और सारा यहाँ पे डाइनिंग हॉल में इधर की साइड इन्होंने इकट्ठा कर रखा था। तो इतने सारे पैकेट हो रहे ना अगरबत्ती के, तो मैं इस तरह से मतलब बहुत सारा कचरा निकला घर में से, बहुत ज़्यादा। और मतलब मिट्टी तो इतनी थी ना, बहुत ही ज़्यादा। और फ्रेंड उसके बाद में झाड़ू का मतलब जितने भी झाड़ू का काम था वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लग गई थी डस्टिंग, मतलब गीले कपड़े से सारी डस्टिंग करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये गीला कपड़ा लिया और इसे मैंने सोफे को बहुत अच्छे से रगड़ के साफ़ किया है। तो मेरा सोफ़ा बिल्कुल मतलब जितनी भी उस पर मिट्टी थी उसको मैंने कपड़े को 2 या 3 बार धो के और इस तरह से रगड़ के साफ़ किया, तो बिल्कुल साफ़ हो गया सोफ़ा तो मेरा। और यहाँ फिर मैं लग गई थी टेबल को साफ़ करने के लिए। तो टेबल भी मतलब ये कांच के, तो ये इतने हस्बैंड जी यहीं खाना खाते थे, जैसे सासू माँ खाना यहीं दे के जाती थी इनको, तो यहीं खाना खाते थे टेबल पे कांच की इस पे। तो मतलब ये इतनी गंदी हो रही थी ना बहुत ज़्यादा। तो पहले मैंने इसको अच्छे गीले कपड़े से साफ़ किया और उसके बाद में मैंने इसको कोलिन से साफ़ कर दिया, तो वे अच्छे से साफ़ हो गई थी इस तरह से। मतलब मैं घर को इतना टाइम लग जाएगा ना मुझे इसको अच्छे से संवारने में। तो फ्रेंड एक हाउसवाइफ का वैसे ये काम होता है कि अपने घर को ही जितना संवारे उतना ही कम है, जितना हम इसका ख्याल रखते हैं ना घर का उतना ही हमको कम लगता है। हमारा ये रहता है ये कर लो ये कर लो ये कर लो, मतलब लगे रहते हैं हम सफाई करने में। एक हाउस वाइफ मतलब उसका मन यही करता है कि हमें और जितना हम सफाई रखते हैं ना घर में उतना ही सुकून मिलता है। हमारे घर में उतनी सुख शांति और अच्छी बरकत रहती है घर में। हम जितने एक तो तोड़ा फोड़ी की चीज़ें ये हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और डस्टिंग का काम जाले वाले ये फ्रेंड बिल्कुल नहीं रहने चाहिए हमारे घर में। इन सबसे मतलब एक नेगेटिव आती है घर में, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। जब भी हमको लगे कि हमारा घर ज़्यादा गंदा हो रहा है तो हमको उसी टाइम पे क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। और मेरा काम तो यही है कि मैं बिल्कुल भी अपने घर को, वैसे मेरा डेली का होता है डस्टिंग का काम, मैं बिल्कुल भी इकट्ठा काम रखती नहीं हूँ फ्रेंड। मुझे इकट्ठा काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं डेली का डस्टिंग का काम करती हूँ, तो इससे मुझे बिल्कुल मतलब महीने में 15 दिन में हफ्ते में बिल्कुल काम नहीं करना पड़ता। कि मैं ये है कि हाँ इस तरह में जैसे अभी मैं लंबे टाइम के लिए मम्मी के गई तो मुझे अभी पूरी डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ रही है पूरे घर की एक साथ। नहीं तो मैं एक साथ करने जैसा काम बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। जब मैं रेगुलर यहाँ पे रहती हूँ ना तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं 8 दिन में एक बार डीप क्लीनिंग करूँ, महीने में एक बार करूँ। मैं डेली की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ मेरे घर की, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तभी ये गेट वेट क्या नहीं बाहर के थे डाइनिंग हॉल की तरफ के, तो इन पे भी बहुत धूल छा रही, तो वो सारे मैंने साफ़ कर दिए। तो फ्रेंड्स इसका एंड आप सेकंड पार्ट में ज़रूर देखना। जब तक ले बाय टाटा।